आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। इंशाअल्लाह आज हम सूरह हिजर के छठे रुकू यानी आखिरी रुकू का मुताला करेंगे। इससे पिछले रुकू की आखिरी आयात में कौम लूत के अंजाम के बाद असहाबुल एका का जिक्र हुआ। इन जुल्म करने और रसूलों को झुटलाने वालों को भी निस्तो नाबूद करके निशान इबरत बना दिया गया। आइए मुताले कुरान का आगाज इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह ताला अपने हबीब रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल हमें कुरान करीम का सही मफहूम अता फरमाए, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द कज़्ज़बा अस्हाबुल हिज्रिल मुरसलीन, और तहकीक तकजीब की अस्हाबुल हिजर ने रसूलों की। व आतैनाहुम आयातिना फ़कानू अन्हा मौरिदीन, और हमने उन्हें अपनी निशानियां दी तो वो इनसे एराज करते रहे। वकानू यनहितूना मिनल जिबाली बयूतन आमिनीन, और वो तराशते पहाड़ों से घर अमनो के साथ। असहाबुल हिजर संग दिल लोग, रॉक हार्टेड। यनहितून नहत से बना, वो खुरच या तराश कर चीजें तैयार करते। दे यूज टू कार्व। असहाबुल हिजर का लफ्जी मफहूम वो पत्थर दिल लोग हैं जिन्होंने पैगाम हक का कोई असर ना लिया, ना तो उसे सुना और ना ही उस पर गौर करना गवारा किया, बल्कि पैगाम हक पहुंचाने वालों के दर पे हो गए और उनकी तकजीब की। गो इन आयात में किसी कौम का नाम नहीं लिया गया, लेकिन तफक्कुर हमारी रहनुमाई करता है कि इससे मुराद कौम समूद और उन्हीं जैसी तर्ज फिक्र रखने वाले लोग हैं। सूरह शौरा की आयत नंबर 149 में हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का कौम समूद को पैगाम पहुंचाने के हवाले से जिक्र है। जब आपने अपनी कौम को अल्लाह ताला के एहसानात और मुख्तलिफ नेमतों और उस कौम को दी जाने वाली खसूसी अनायात और सलाहियतों का जिक्र फरमाया। इरशाद है, और तुम तराशते हो पहाड़ों में घर फरहान होते हुए। उन लोगों को मुख्तलिफ निशानियां अता की गईं जिन्हें देखकर हक और बातिल का फैसला करना कुछ मुश्किल ना था, लेकिन उन लोगों ने अपने पैगाम हक से शक व शुबे का इजहार किया और अपनी आबाई तर्जों को छोड़ने पर आमादा ना हुए। सूरतुल हूद की आयत नंबर 62 में इरशाद है, तर्जुमा, उन्होंने कहा, ए सालेह, तहकीक आपसे हम बड़ी उम्मीदें लगाए हुए थे इससे पहले। क्या आप हमें मना करते कि हम बंदगी करें जिनकी बंदगी करते रहे हमारे आबा, और बेशक हमें इस तरह अंगेज शक है इससे जिसकी तरफ आप हमें दावत दे रहे हैं। फ़आख़ज़त हुमुस सही हाथू मुस्बिहीन, तो उन्हें पकड़ा सख्त धमाके ने सुबह होते ही। फमा अगना अनहुम मा कानू यक्सिबून, सो ना काम आया उनके जो कसब वो करते थे। असैहतु स्याह से बना, चिंगाड़, इंतहाई जोरदार आवाज, ऑफुल कराए और साउंड। उस कौम को दी जाने वाली निशानियों में से एक निशानी अल्लाह ताला की नाका भी थी, लेकिन अपना मुंह मांगा मौजा देख लेने के बावजूद भी पैगाम हक को कबूल ना किया। हालांकि उससे पहले हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें इस बारे में खबरदार कर दिया था। सूरतुल अराफ की आयत नंबर 73 में इरशाद है, तर्जुमा, और समूद की तरफ उनके भाई बंद सालेह अलैहिस्सलाम फरमाया, ए मेरी कौम, अब्दियत करो अल्लाह ताला की, नहीं है तुम्हारा कोई इलाह सवाए उसके। तहकीक आ गई है तुम्हारे पास एक दलील रोशन तुम्हारे रब की तरफ से। ये अल्लाह ताला की नाका है, तुम्हारे लिए एक निशानी, तो छोड़ दो उसे खाते फिरे अल्लाह ताला की जमीन में, और ना उसको
तुम मस करना बुराई से, वरना आप पकड़ेगा तुम्हें एक अजाब अलमनाक। कौम ने अल्लाह ताला की इस निशानी की भी रियायत ना की और उसे मार डाला। उनके जुराइम की पादाश में वो लोग हलाक कर दिए गए। उनके पहाड़ों में बनाए हुए घर और मजबूत मकानात में से कोई भी उन्हें उस आफत से महफूज ना रख सका, जबकि रब्बे करीम ने ईमान वालों को इस होलनाक अंजाम से महफूज रखा। वमा खलकना समावाति वल अर्दा वमा बैनहुमा इल्ला बिल हक की, और नहीं खल किया हमने आसमानों और जमीन को और जो कुछ इन दोनों के माबैन है मगर हक के साथ। व इन्नस साता ला आतियात फसफहिस सफहल जमील, और बेशक साथ को आकर रहना है, बस दरगुजर करें, नजरअंदाज कर दें खूबसूरती से। इन्ना रब्बका हुवल खल्लाकुल अलीम, बेशक आपका रब वही बड़ा तख्लीकार इल्म वाला है। फसफाही सफा से बना, सरफे नजर करना, सो डिसरिगार्ड। अल खल्लाकु खलक से बना, लगातार या बार बार तख्लीक करने वाला, क्रिएटर। ये निज़ाम रब्बी है कि जब किसी कौम की नाफरमानियां एक हद से बढ़ जाएं तो वह तबाह बर्बाद कर दी जाती है और उसकी जगह एक नई कौम उठा खड़ी की जाती है। इस कारखाने कुदरत में कोई भी चीज अबस पैदा नहीं की गई, बल्कि हर चीज का एक मकसद तख्लीक है। सूरह मोमिनून की आयत नंबर 115 में इरशाद है, क्या तुमने हिसाब लगा रखा कि हमने तुम्हें अबस हल किया है और ये कि तुम्हें हमारी तरफ नहीं मुराजत करना। आसमानों, जमीन और उनके माबैन की चीजों में हम सब शामिल हैं। हर किसी को मौत के बाद रब्बे करीम के हजूर पेश होकर अपने अमाल का हिसाब देना है और उसके मुताबिक जजा पानी है। इसलिए ए दाइये हक, आज जो लोग हक की मुखालफत कर रहे हैं और पैगामे हक से मुंह मोड़ते हैं, उनकी इस तर्ज से हुस्ने काराना अंदाज में दरगुजर करें, क्योंकि आपका रब ही बड़ा तख्लीकार और इल्म वाला है। उसे खूब मालूम है कि मकसद तख्लीक हासिल ना करने वालों के साथ क्या सलूक करना है। वलकत आतईना का सब अम मिनल मसानी वल कुरआनल अजीम, और तहकीक हमने दी है आपको सब अल मसानी और कुरान अजीम। ला तमुद्दन्ना आई नई का इला मा मत्ताना बिही अज़वाजम मिनहुम वला तहज़न अलैहिम, ना आप आंख उठाकर देखें उसकी तरफ जो हमने मता दे रखी है उनके कई जोड़ों को, और ना उन पर गमगीन हो। वक़्फ़िद जनाहा का लिल मोमिनीन, और झुकाए रखें अपना बाजू मोमिनीन के लिए। अलमसानी सनी से बना, दोहराई जाने वाली, ऑफ रिपीटेड। अख्फिद खफत से बना, किसी चीज को पस्त या नीचे रखना, लोअर। सबल मसानी से मुराद सूरह फातिहा की 7 आयात हैं जो नमाज की हर रकत में तिलावत की जाती है। अजीम रूहानी साइंसदान हजूर कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह ने इन 7 आयात को 7 अनवार करार दिया है। उनके मुताबिक अल्लाह ताला ने सूरह फातिहा में जो तमाम आसमानी सहीफों की तमहीद है और कुरान पाक का भी दिबाचा है, इरशाद फरमाया है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला लायके हम्द है जिनका नूर कायनात की परवरिश कर रहा है। ये पहला नूर है। अर रहमान निर्रहीम, जिसका नूर रहमो करम बनकर कायनात पर मुहित है, ये दूसरा नूर है। मालिक यौमिद्दीन, उसका नूर इब्तदा से इंतहा तक
پھیلا ہوا ہے، یہ تیسرا نور ہے۔ ایاک نعبدو و ایاک نستعین، نور ہر بندے کا محافظ اور مددگار ہے، یہ چوتھا نور ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، نور ہی سیدھا راستہ ہے، یہ پانچواں نور ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، نور ہی انعام ہے، یہ چھٹا نور ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نور ہی جلال بن کر کائنات کو تنبیہ کرتا ہے، یہ ساتواں نور ہے۔ یہ ساتوں نور مل کر انسان کو قدم قدم پر مطلع کرتے ہیں، ہر چیز فراہم کرتے ہیں، اور ہر بات بناتے ہیں اور ہر بات بتاتے ہیں۔ انہی کے مجموعے کا نام ورائے محسوسات ہے۔ اے داعیے حق، جب آپ کو سب المثانی اور قرآن عظیم عطا کر دیا گیا ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ مختلف منکرین حق کو جو متاع دنیا دی گئی ہے آپ اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیں، اور نہ ہی ان کی اس احمقانہ طرز پر دل گرفتہ ہوں۔ آپ اپنا کام دل جمعی کے ساتھ کرتے جائیں اور اپنا دامن شفقت اہل ایمان کے لیے پھیلائے رکھیں۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اور کہہ دیں میں تو صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں۔ کما انزلنا علی المقتسمین، جیسے ہم نے نازل کی ان تقسیم کرنے والوں پر۔ الذین جعلوا القرآن عِضِینَ، جنہوں نے کر دیا ہے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے۔ عِضِینَ عضو سے بنا، الگ الگ حصے کرنا، عضو الگ کر دینا، پارٹس۔ ان منکرین حق سے صاف طور پر کہہ دیں کہ میں تو محض کھلے الفاظ میں تنبیہ کرنے والا ہوں۔ یہ اسی طرح کی تنبیہ ہے جو اس سے پہلے تفرقہ بازوں پر نازل کی گئی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کو تفرقوں میں کس نے بانٹا ہے؟ آپ سب ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، علم اور شعور رکھتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے غیر جانبدارانہ انداز میں غور و فکر کریں، آپ کو خود ہی جواب مل جائے گا۔ سورۃ الروم کی آیت نمبر 32 میں ارشاد ہے، ان سے جنہوں نے تفرقہ ڈالا اپنے دین میں اور وہ ہو گئے ٹکڑے ٹکڑے، ہر گروہ اس پر جو ان کے پاس ہے فرحان ہے۔ فَوَرَبِّکَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِینَ، تو آپ کے رب کی قسم ہم ضرور پوچھیں گے ان سب سے، اما کانوا یعملون، اس کے بارے جو عمل وہ کرتے رہے۔ فَاصْدَعْ، صدا سے بنا، کسی چیز میں دراز یا شگاف ڈال دینا، کھول کر بیان کر دینا، پروکلیم۔ ان تمام تفرقے بازوں سے ضرور پوچھ گچھ کی جانی ہے اور ان سے ان تمام اعمال کا حساب لیے جانا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، پس اعلان کہہ دیں جو آپ کو امر دیا گیا ہے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِکِینَ، اور اعراض کریں مشرکین سے۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، بے شک ہم کافی ہیں آپ کی طرف سے استہزاء کرنے والوں کو۔ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، جو بنائے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ الہ کسی اور کو۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، تو ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد اول باب دعوت حق صفحہ نمبر 34 اور 35 میں سورۃ الحجر کی آیات 94 سے 99 کے حوالے سے لکھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی گھر سے باہر نکلتے تو ام جمیل اور ابی لہب کے اکسانے پر گلی کوچوں کے بچے اور دوسرے آوارہ لوگ انہیں پتھروں کا نشانہ بناتے۔
जिससे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे और सर से खून बहने लगता था। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दामन से खून पोंछते और जब घर वापस पहुंचते तो हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हो उन्हें इस हाल में देखकर दुख भरे लहजे में पूछती, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आज बहुत रंज उठाया है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब में कहते, ए खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हो, जब इंसान ये जान ले कि वो किस मकसद के लिए और किसकी खातिर रंज उठा रहा है तो उसे दुख और दर्द का एहसास नहीं रहता। अबी लहब की बीवी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रास में नोकीले कांटे बिछाती थी ताकि वो उनके पाँव में चुभ जाएं, और जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पहुंचकर अपने पाँव से कांटे निकालते तो खून जारी हो जाता था। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान वालों ने उन्हें इतनी तकलीफ पहुंचाई कि एक दिन दिल बर्दाश्ता होकर खुदा के हजूर अर्ज किया, ए अल्लाह, तू तो बेहतर जानता है, इनमें से कोई भी तेरे दीन को कबूल करने पर तैयार नहीं। जिस पर आयात 94-99 नाजिल हुई। इन आयात मुबारका में दाई हक से ये कहा जा रहा है कि आपको जिस चीज का हुक्म दिया गया है उसे अलल ऐलान कह दें और इन मुशरिकीन से मुंह फेर लें। आप उनकी हरकतों से दिल बर्दाश्ता हुए बगैर अपना काम सर अंजाम देते रहें। हम तुम्हारी तरफ से इन मजाक उड़ाने वालों से निपटने के लिए काफी हैं। जो लोग भी अल्लाह के साथ दूसरों को भी माबूद शरीक करते हैं, अन करीब उन्हें मालूम हो जाएगा कि अल्लाह ताला के रसूल के मुकाबले में ये सब मुखालिफीन इसी दुनिया में तबाह बर्बाद हो जाएंगे और रसूल के साथियों को इस सरजमीन पर गलबा हासिल हो जाएगा। वलकत नालमू अन्नका यदीकु सतरुका बिमा याकुलून, और तहकीक हमें इल्म है कि तंग होता है आपका सीना इससे जो वो कह रहे हैं। फसब्बिह बिहम्दी रब्बी का वकुम मिनस साजिदीन, बस तस्बीह करें अपने रब की हम के साथ और सजदा करने वालों में से रहें। वाबुद रब्बका हत्ता यातियाकल यकीन, और अब्दियत करते रहें अपने रब की हत्ता के आपको यकीन आ जाए। यादीकू टैग से बना, घुटता है, स्ट्रेटेंट। ए दाइये हक, हमें मालूम है कि जो बातें ये लोग तुम्हारे मुतालिक बनाते हैं उनसे तुम्हारे दिल को दुख होता है। इन बातों की कोई परवाह ना करें और अपने रब की हमद के साथ उसकी तस्बीह करते रहें। सजदा करने वालों में से बने रहें और अपने रब की बंदगी में लगे रहें यहां तक कि वो यकीनी काम हो जाए। एक मुख्तसर सा खुलासा आज के पढ़े गए रुकू का। जब असहाबुल हिजर यानी कौम समूद और उन्हीं जैसी तर्ज वाले लोगों ने अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल खिलाफ फितरत कामों में किया तो उन्हें भी दीगर नाफरमान कौमों की तरह हलाक कर दिया गया और उनकी सलाहियतें और बनाई हुई मजबूत पनाहगाहें उनके काम ना आ सकी। दरअसल हर चीज का एक मकसद तख्लीक है। रब्बे करीम के रसूल लोगों को इसी मकसद की याद दहानी और हसूल की तरबियत देते हैं। इन रसूलों के जिम्मे पैगाम हक को वाज़िया तौर पर पहुंचा देना है। अक्सर लोग उनके पैगाम को झुटलाते हैं और इन रसूलों की तकजीब करते हैं। लोग भूल जाते हैं कि निज़ाम रब्बी इन रसूलों का मददगार है। अल्लाह ताला के रसूल अपना काम इंतहाई मेहनत और दिल जमी से करते हैं और लोगों से किसी भी मुआवजे के तलबगार नहीं होते। हक के मुतलाशी उनकी आवाज पर लब्बैक कहते हैं, जबकि
ناعاقبت نشیں ان کی مخالفت کر کے اپنے ہی لیے مشکلات کا سامان پیدا کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔